डार लगा था 2009 में कोलकाता का एक मोहन टावर बोल के एक बढ़िया टावर है, वहाँ पर नाम नहीं लूंगा, कोई लड़की रहता है, उनका घर में कुछ नेगेटिव शक्तियाँ किसी ने कर दिया था पैसा के लालची में। तो वो ब्लैक मैजिक हावी हो गया था उसका एकलौती बेटी का ऊपर। अभी ऐसा आया जो कि बेटी दरवाजा लगा के एसी चालू करके सोया है, सुबह उठा, कपड़ा खोला, अंदर पूरा नोचा हुआ खून निकल रहा है, शरीर से खून निकल रहा है। अच्छा। फिर मेरा पास आया, मैं उसको बोला घर का मिट्टी चेक करना है, तो वो मिट्टी लेके आया। फिर देखा कि घर में वो नेगेटिव किसी ने करवा रखा है, वास्तु का प्रॉब्लम नहीं था। जो जो सामान लगेगा सामान लिख के दिया। 2 ड्राइवर था, 2 ड्राइवर को हम जो जो बोलते गए पूरा सामान मेरे को दिया। रात को 11:30 बजे हम काम शुरू किया गुरुजी का आदेश से। नीचे सामने नींबू जितना बार हम लगा रहे हैं उतना बार घाट रहे हैं, कम से कम 20-22 बार ऐसा हो चुका है। और नींबू बार बार इधर का नींबू उधर, उधर का इधर, पूरा मतलब फ्लोर में खेल रहा था। उसका कुछ देर बाद जब खिड़की खोला गया और जो प्रेत उसका बाद वो हांडी हिलने लगा, बांध के मैं अपना काम कर लिया। घर का सबको लेके मेरा फुल फैमिली गया था बकरेश्वर। वहाँ मैंने गया तो वहाँ जप आसन लगाया था। 15-20 मिनट में ही, ज्यादा देर हमको जप करना नहीं पड़ा, 15-20 मिनट में ही झुम 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 कुछ आवाज आया। तो कुछ ही देरों में ऐसा हवा का झोंका आया, ऐसे लग रहा है कि हम लोगों को उठा के फेंक देगा। तीसरा कोई लड़की का एकदम माँ का जैसा आवाज होता है, उसने बोला एकदम बंगाली में, भय की तोर आमी तो आज, तेरे को डरने का जरूरी नहीं है, मैं हूँ यहाँ। अभी हम बैठे हैं बंगाल में और आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ, ऐसे सिद्धियों के जो सिद्धियों को धारण कर रहे हैं, एक से एक सिद्धियां प्राप्त की है। तंत्र हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तुशास्त्र हो, किसी भी तरीके से जो क्रियाएं करते हैं, जो हर चीज को बैलेंस करते हैं, ऐसे साधक के पास में आया हूँ और जानेंगे कुछ ऐसी चीजें जो तंत्र के अंदर तो आती हैं, लेकिन तंत्र इनको भी खंगोल के रख देता है, इनको भी डरा देता है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है सामने, तो ऐसी चीजों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में, कुछ सवाल होंगे वो भी क्लियर होंगे। महाराज जी नमस्ते, आदेश ओम। गुरु कृपा से सदा आनंद में रहते हैं। महाराज जी, आप तंत्र में हैं, पहले भी मैं लोगों को वीडियो दिखा चुका हूँ आपकी। जी, तंत्र और ब्लैक मैजिक, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक जब आपने स्टार्ट किया था, मेरा सवाल है और लोगों तक ही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी हर किसी के साथ में घटना होती है, जब वो सीखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है ब्लैक मैजिक में। क्या आपके साथ में ऐसी कोई डरावनी मिस्टेक हुई है जिससे कि आपको डर लगा हो? हाँ हुआ है, एक दफा नहीं, बचपन में जब हम सीख रहे थे 2006-7 में, 8-9 में, 9 में भी एक हादसा हुआ है मेरे साथ। था उस हादसे को थोड़ा सा बताइए। 2006 में जो हादसा हुआ वो तारापीठ में था। अभी का जो तारापीठ है इससे काफी गुना अच्छा भी था, डरावनी भी था, मसान अच्छा था। तो उस टाइम क्या हुआ, गुरुजी का साथ कुछ विश्व शांति के हवन में गया था। नवंबर-दिसंबर में होता है, ठंडा बहुत रहता है। तो उधर गुरुजी ने आदेश दिया कि जाओ नर्मदा से, तो तारापीठ में मसान का पास जो नदी है वहां से नहा के आए, तो कपड़ा उपड़ा सब भीगा हुआ था। रात में आए, अभी गुरुजी ने उसी दिन शायद कबर हुआ था, कोई वैष्णव लड़का का सुसाइड से मरा हुआ था। किसी का यानी दाह संस्कार किया गया? नहीं, दाह संस्कार नहीं किया गया, उसको दफनाया गया था। अच्छा, दफनाया जी, जमीन के अंदर? हाँ, वो वैष्णव का लोगों का क्या होता है, नमक डाल के उसको दफनाया जाता है। और वो केस था सुसाइड केस। हाँ, हैंगिंग हो गया। तो वहाँ गुरुजी ने बैठाया और एक अगरबत्ती आधा जला हुआ मेरा हाथ में थमा के चला गया। तो गुरुजी ने बोला मैं जब आऊंगा तब तुमको बुलाऊंगा, ये अगरबत्ती हाथ में लेके ये मंत्र का तुम चलाते रहो, जप करते रहो, चलाते रहो। अच्छा, आप उसी जगह बैठे हुए थे जहाँ गुरुजी ने बैठाया? जिंदगी का पहला टाइम था वो। तो आपके गुरुजी को पता था कि इसके नीचे दफनाया? जी जरूर, गुरु तो गुरु होता है। फिर मैं बैठा रहा काफी टाइम तक, कम से कम 3-4 घंटा 5 घंटा हो गया। उसके बाद गुरुजी आए। गुरुजी जब आए, गुरुजी ने पुकारा चेला बोल के मेरे को, तो मैं ऐसे घाड़ उठा के देख रहा, मैं कम से कम 6 फीट का नीचे हूँ और मुर्दे का ऊपर। अच्छा, आप गड्ढे में थे उस टाइम? जी, जितना मिट्टी था हट के मैं डायरेक्ट मिट्टी और बॉडी का ऊपर, और बॉडी को लेते हुए हम नीचे जा रहे थे धीरे धीरे।
ये तारापीठ की बात। हाँ था। ये और दिन जो का टाइम था? अगरबत्ती जो दे के गया था गुरुजी, हाँ। जितना जला हुआ था उतना ही जला हुआ मेरा हाथ में था तब उससे तक, ज्यादा नहीं जला? नहीं जला। तो ये दिन का टाइम था रात का टाइम था। तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, गुरुजी रहता है साथ में तो डरने का कोई स्टार्टिंग में तो गुरुजी भी साथ में है तब नहीं। भी उस टाइम डर नहीं लगा, डर लगा था 2009 में कोलकाता का एक मोहन टावर बोल के एक बढ़िया टावर है, हाँ। वहां पर नाम नहीं लूंगा, हाँ। कोई लड़की रहता है, अच्छा। तो उनका माताजी चल बसा कोई एक्सीडेंट में, पिताजी था बैंक मैनेजर है, अभी भी है, संपर्क में ही है मेरा साथ। उनका घर में कुछ नेगेटिव शक्तियां किसी ने कर दिया था पैसा के लालची में। अच्छा। वो जो उसका पिताजी था हाँ। धर्मपीर जी का जो पार्टनर था उसी ने किया था। अच्छा। जो भी हो, तो वो ब्लैक मैजिक हावी हो गया था उसका एकलौती बेटी का ऊपर। बेटी इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। ठीक है। अभी ऐसा आया जो कि बेटी दरवाजा लगा के एसी चालू करके सोया है घर में, एक मक्खी भी नहीं है घर में। सुबह उठा, कपड़ा खोला, अंदर पूरा नोचा हुआ खून निकल रहा है, शरीर से खून निकल रहा है। अच्छा। रूम में कोई नहीं है, रूम ताला लगा हुआ है, एसी चल रहा है। ऐसा हादसा होता था उसका साथ। वो प्रेत ने संगम भी कर रहा था। कितने समय से हो रहा था वो? कम से कम 2.5 साल से हो रहा था। तो उन्होंने मध्य प्रदेश गया, आसाम गया, ऐसा बहुत अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा था, गुजरात गया, बड़ा बड़ा तांत्रिक बाबा जितना जिसका एड चलता है सब एड चला हुआ बाबा जी के पास गया, ठग के आया। फिर किसी का पास गया आसाम में 2, तो फिर वहां से उन्होंने मेरा पास भेजा। अच्छा। फिर मेरा पास आया, मैं उसको बोला घर का मिट्टी चेक करना है, तो वो मिट्टी लेके आया। जब मिट्टी और झाटा हुआ धूल हम चेक किया, घर का मिट्टी और धूल, सबका तो मिट्टी नहीं होता है, फ्लैट रहते हैं, तो घर का झाटा हुआ जो सुबह का डस्ट होता है उसमें भी चलता है। फिर देखा कि घर में वो नेगेटिव किसी ने करवा रखा है, वास्तु का प्रॉब्लम नहीं था। फिर मैं जो जो सामान लगेगा सामान लिख के दिया। वह किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, पैसा लेता हूँ तो सामान का लेता हूँ और दक्षिणा बोलता हूँ 1 रुपया दो, काम होने के बाद आपका खुशी, आप जो इच्छा दे सकते हो। तो उसने भी ऐसा ही किया, पूरा सामान लेके आया, सामान वामान लेके आया। उसका 2 ड्राइवर था, 2 ड्राइवर को हम जो जो बोलते गए पूरा सामान मेरे को दिया। रात को 11:30 बजे हम काम शुरू किया गुरुजी का आदेश से, पूरा सामान ला के दिया। नींबू जो था, नींबू जितना बार हम लगा रहे हैं उतना बार घाट रहे हैं, कम से कम 20-22 बार ऐसा हो चुका है। नींबू कहाँ लगा रहे थे आप? ऐसे उसका मार्बल में, फ्लोर में हम। अच्छा, उसके घर में? हाँ, जब राउंड कर रहे थे, घेर रहे थे, कम से कम 20 से 22 बार उसको इधर उधर गया, हम लोगों को डिस्टर्ब किया। अच्छा। तो हमको तब थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन मैं सोचा था थोड़ा हल्का फुल्का होगा। तब मेरा भी शुरू का टाइम था, उतना ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ, उतना सिद्धिया गुरुजी ने सिद्धि का रास्ता नहीं बताया था, तो उस टाइम मैं भी थोड़ा नादान था। फिर हंडी रखा गया और प्रेत का, भूत प्रेत का जैसा भोजन होता है, जैसा संगत ऐसा पंगत। तो भूत प्रेत का संगत, तो पंगत क्या होगा, कच्चा मुर्गा, इत्र और तिल डाल के और केला, सब बहुत कुछ डाला जाता है, उसका रोटी अलग से बनता है। अच्छा, ये सब सामान लेके आप उसके घर गए? हाँ, हम लिखा दिए थे, बुलाए थे जी, हम खुद अपना हाथ से बनाते हैं। उसके घर में ही आप क्रिया जी जी जी। जब कर रहे थे तब उसको बोला गया है कि जितना इलेक्ट्रॉनिक्स आपका चीज है उसका प्लग आप खोल दीजिए, निकाल दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, स्विच ऑफ करके कुछ कुछ सामान का रख दिया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ जब वहाँ आप? फिर वहां पर हम कलकत्ता में गए तो उधर हम सब जो सामान लिखाया था सब कुछ लाया। मैं काम में बैठा 11-11:30 बजे रात को। अच्छा, आपने वो नींबू का वो लगा लिया, हांडी रख लिया, वो तो सब कुछ सिंगार करना पड़ता है अपना काम का हिसाब से। जब सजा रहा था तब नींबू बार बार, इधर का नींबू उधर, उधर का इधर, पूरा मतलब फ्लोर में खेल रहा था। फिर हम जब काम करने बैठे रात को 11-11:30 बजे, तब वो नींबू का जो गंडी है, पहले नींबू का गंडी लगाया जाता है कुछ कुछ प्रेतों का कामों से। तो उधर जब गंडी उंडी लगाए तो नींबू पूरा खिलने लगा अपने आप, इधर से। जब वो हो रहा है तो मेरा साथ जो भगत था और मेरा ड्राइवर जो था, मैं यहीं से गाड़ी हायर करके लेके गया था। अच्छा। उन लोग थोड़ा डर गया, तब थोड़ा डर गया। उसका कुछ देर बाद जब खिड़की खोला गया और जो प्रेत का जो भोग होता है, जैसे जैसा संगत ऐसा पंगत, जैसे कच्चा मांस हो गया, बुरा बुरा खाना, आधा कच्चा रोटी हो गया, उसमें इत्र, केला, मेरा फोटो पूरा आ रहा है, और कुछ सुगंधी कुछ डाल के वो रोटी बनाया जाता है। अच्छा। सिर्फ प्रेत के लिए स्पेशली। और खई, चूड़ा, केला, दूध, घी वो डाल के वो भी दिया जाता है और भोग दिया जाता है।
शराब उराब भी रहता है उसमें। तो देने के बाद और 3 हंडी था, बड़ा वाला हंडी, और हंडी का अंदर भी कुछ स्पेशल भोजन था, और बाहर रोटी मांस ये सब था, तामसिक भोजन था। तो वो भोजन पाके वो प्रेत को जब आह्वान किया, तो मैं पहले से उनको बोल के रखा था जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान है आपका डिस्कनेक्ट करके रखिए, प्लग खोल दीजिएगा। तो उन लोग क्या किया, सिर्फ स्विच ऑफ किया था। तो उसमें क्या हुआ, जितना वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह जो था कनेक्ट किया हुआ सभी जल गया। यानी ऑफ था, सिर्फ स्विच नहीं निकाला। विथिन सेकंड 2.5-3 लाख सामान उड़ गया। अच्छा, ठीक है। उसका बाद वो हांडी हिलने लगा। जब हिलने लगा तो मेरा ये डेली का काम है, तो मैं उसको बांध के मैं अपना काम कर लिया। तो उसको अभी वहां से लाके मेरे को गंगा में प्रवाहित करना है, फिर खुद नहा के हमको घर आना है। तो उसी में क्या हुआ, मेरा ड्राइवर डर के मारे चल बसा, भाग गया वहां से। फिर मेरे को बोल रहा है गुरुजी और कभी मेरे को मत बुलाइयो, ये सब काम है, मेरे को बड़ा डर लगता है। पहले तो आपका नींबू पूरा इधर उधर खेलने लगा भूतों ने, फिर ये हंडी का खेलने लगा। फिर वहां से और एक कहानी है, वहां से कलकत्ता जो फ्लैट है वहां से हम सामान दूसरा गाड़ी, मोबाइल मैप होता है कैब, उसमें कैब मंगाया, दूसरा गाड़ी में हम लेके गंगा में आए। अच्छा। तो उस गाड़ी में मेरे को घर तक छोड़ने का बात था। तो उसने क्या हुआ, जब गंगा में आया तो हम वहां पर 3 हंडी प्रोवाइड करने लगा, और 2 हंडी जब एक साथ टक्कर मारा, मिट्टी का हंडी था तो आग लग गया। पानी में आग लग गया। तो वो देख के, और तीसरा जो हंडी था वो घूमने लगा वो आगे का चारों ओर जी। तब वो ड्राइवर भी मेरे को छोड़ के भाग गया। दूसरा भी गया। फिर तीसरा गाड़ी करके मेरे को घर आना पड़ा। जब गंगा जी पर तीसरा बुलाया फिर जी हाँ, फिर तीसरा गाड़ी बुला के फिर मेरे को घर छोड़ा हम लोगों ने। अच्छा, आपके साथ में 3 एक्सीडेंट से हुए जी, कह सकते हैं एक्सीडेंट, तो आपको डर नहीं लगा था? पहला बार तो थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन उसका बाद से गुरुजी ने कुछ बोला है, ऐसा हादसा हो सकता है, तांत्रिक का जीवन है, ये आम आदमी का जिंदगी नहीं है। आम आदमी जैसे खाने बैठता है तो भरपेट खाता है, तांत्रिक हमेशा आध पेट खाता है। जब तांत्रिकों के पास में इतनी सिद्धियां होती है, मंत्र होते हैं जी, क्या इनको भी कोई ऐसी शक्ति है जो इनको मार सकती है, प्रोवाइड करता है? हाँ, ये सही बोला आप। तांत्रिक का अपना शक्ति ही अपना आप खुद को मार देता है। खुद का शक्ति खुद? हाँ। वो कैसे हो जाता है? कैसे होता है, ये बहुत बड़ा विश्लेषण है। अगर इसमें हम बात करने चाहेंगे तो सोच लीजिए, कोई साधक ने XYZ, कोई भी साधक ने, कोई भी पंथ का हो, उसने कर्ण पिशाचिनी का सिद्धि कर लिया, या तो हाकिनी का सिद्धि कर लिया, या तो परियों का सिद्धि कर लिया। अच्छा। तो परियों को भी सिद्धि किया जाता है 3 प्रकार से। उसको माँ बनाया जाता है, बीवी यानी लुगाई भी बनाया जाता है, बहन भी बनाया जाता है। अच्छा। परी को? हाँ जी, लेकिन जिस हिसाब से आप लेंगे उस हिसाब से आपका यहाँ, जैसे अगर माँ का हिसाब से बनाएंगे तो आपका माँ का जन चला जाएगा। ये परी के 3 रूप होते हैं, जो कि अलग अलग रूप, 3 स्टेज होता है, रूप बहुत सारा होता है। फिर एक में 28, एक में 32, एक में 43 रूप होता है। जो इस्लामिक में 72 हुर का बात किया गया है, मरने का बाद मिलता है, ये तो पूरा ही गलत है। और 72 हुर बोल के कुछ नहीं है, वो 72 परिया है। जैसे 64 जोगिनी 52 भैरव है, ऐसा ही 72 परिया है। अच्छा। उसको सिद्धि किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, एक तो माँ का रूप, एक बहन का, एक लुगाई का। जी, ये 3 रूप लिए जाते हैं जी। 3 स्टेज में आप बुला सकते हैं। तो किसी भी एक स्टेज पर अगर वो बुलाता है तो उसके साथ में ऐसा क्या होता, क्या है? उसका सिद्धिया रहेगा, उसका घर का बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसका खाना पीना भोजन जो भी वो मांगेगा वो अंदर मिल जाएगा, घर में ही मिल जाएगा। घर में वो 4 दीवार का अंदर ही मिल जाएगा सब चीज जो जी है। ये तो अच्छी चीज होता है। हाँ, अच्छी हो सकता है तब तक, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है। अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते। आपको सोना चाहिए, सोना अच्छा लगता है, अगर खाने में सोना, पीने में सोना दिया जाए तो आप कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। वैसे ही ये सिद्धिया होता है। जैसे कर्ण पिशाचिनी का अगर कोई भी साधक कर्ण पिशाचिनी का सिद्धि कर लेगा तो उसको पहले अच्छा लगेगा 2-4 घंटा तक। उसके बाद वो खुद बोलेगा मेरे को मार दो, या तो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं परी या कर्ण पिशाचिनी या यक्षिणी जो भी चीजें हैं, इनकी अगर कोई आम आदमी साधना करना चाहता है या इनको किसी भी तरीके से अपने बस में करना, ये सब कोई भी चीज आम आदमी के लिए नहीं है। तंत्र जो है, तांत्रिक कोई स्कूल में या कोई कॉलेज में शिक्षे का चीज नहीं है, ये गुरुमुखी विद्या है। तंत्र हमेशा गुरुमुखी विद्या है, और ये कलयुग में तंत्र ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि हमारे 4 युग है, सत्य, देता, दापर, कली। सत्य युग में स्मृत उक्त
हिसाब से पूजा किया जाता था। हाँ। त्रेता युग में पुराण के हिसाब से पूजा किया जाता था। द्वापर में वेद पकड़ के पूजा किया जाता है। कलयुग है, इसमें तंत्र ही चलेगा। अच्छा, ये मेरा बात नहीं है, शास्त्रों का बात है। ये शास्त्र से ही मिला है हमको, हम गुरुजी से भी मिला है। मतलब जो सात्विक पूजा कर रहे हैं घर में जी, तंत्र ना करके, जी, तो क्या उनका पूजा नहीं हो रहा है? हाँ जरूर हो रहा है, लेकिन उसका पूजा का जो फल है, उसको जितना मिलना था उतना मिल पाएगा नहीं। तो घर में रह के तांत्रिक पूजा कैसे कर, तंत्र पूजा कैसे कर? घर में रह के वैदिक में भी तांत्रिक आचार होता है। कैसे? वामाचार नहीं होता है, लेकिन तांत्रिक आचार से घर में पूजा कर सकते हो। उसका विधि विधान का किताबें है। जैसे काली पूजा हो गया, जैसे दक्षिणा काली का पूजा घर में होता है, शिव पूजा घर में होता है, दुर्गा पूजा घर में होता है। ये सभी तंत्र मार्ग में होता है, अघोड़ मार्ग में नहीं होता है। अघोड़ मार्ग का पूजा घर में करना नहीं चाहिए। जैसे मसान काली का पूजा मसान में ही ठीक है, घर में करना मना है। जैसे कि आपने बताया भी दुर्गा की जो पूजा है, बहुत कम ऐसे शख्स हैं जो कि घर में पूजते हैं। दुर्गा को इसलिए नहीं पूजा जाता है क्योंकि एक विकराल कहा जाता है उनको, एक भयानक रूप में कहा जाता है। जब नव देवी में आते हैं, नौ दुर्गा जो होते हैं, वो दुर्गा अलग होती है। वैसे जो आप तामसिक जो दुर्गा बता रहे हैं, वो एक विकराल रूप है, भयानक रूप है, तो उसको कैसे पूज सकते? माँ ही तो है, आप जिस हिसाब से बुलाओगे उस हिसाब से आएगा। तो माँ जैसे तो काली भी है, काली को क्यों नहीं पूजते घर में? काली को पूजता है, दक्षिणा काली माँ को घर में पूजा जाता है। माँ बगलामुखी माँ को घर में पूजा जाता है, वो भी काली का ही एक रूप है। लेकिन मसान काली जो है, जो धूमावती मैया है, वो भी कल्याणी 10 महाविद्या में ही आता है। छिन्नमस्तिका माता भी आता है। इनको घर में पूजा नहीं जाता है, ये उग्र होता है, उग्र रूप जी। यानी जो स्वाभाविक रूप है, जो सरल रूप है, हाँ, उसमें आप उसको आप घर में पूजिए ना, चाहे वो देवी कोई सी भी हो। हाँ, कोई सी भी हो, आप जैसे बुलाओगे आप वैसे आएगा। बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी। जो आपने एक्सीलेंट वाली बात बताई थी ना, उनको सुन के मैं तो शौक हो गया। और शायद ही ऐसा कोई लोग होगा जिसको नहीं पता है, पड़ा होगा या वो नहीं चौंका होगा, क्योंकि ऐसी चीजें होती क्या कि हर किसी के साथ हुई। हाँ, और भी एक हुआ है, सडनली हुआ है मेरे साथ 2022 में। रिसेंटली बात है। मैं अपना ही घर का सबको लेके, मेरा फुल फैमिली गया था बक्रेश्वर धाम। ये कहाँ पर है? ये तारापीठ का थोड़ा आगे ही है। अच्छा। उधर अभी भी कच्चा मसान होता है, कोयला में डेड बॉडी जलता है। बंगाल के तारापीठ? हाँ, तारापीठ का बगल में ही है बक्रेश्वर धाम। वहाँ सती माँ का कपाल गिरा था। अच्छा। सती पीठ भी है। तो बक्रेश्वर धाम से वहाँ जब मसान है, मसाने के बाद थोड़ा सा एक नदी है, नदी का उस पार में झूपो काली तला है, मैया झूपो काली तला। हाँ, मैया अभी भी विराजमान है। अगर शाम का टाइम भी आप जाएंगे अकेले तो आपको दर्शन हो सकता है। कईयों को हुआ है, मेरा भी कोई भगत को मैं भेजा हूँ। साक्षात माँ के दर्शन? हाँ, साथ इनडायरेक्टली किसी को डायरेक्टली होता है। किसी ने आवाज पाया, कोई डर भी सकता है उससे, कोई डर भी सकता है। जिसका मन में डर होगा, जो पापी आदमी होगा वो डरेगा, जो पापी नहीं होगा वो डरेगा नहीं। तो क्या हुआ था वहाँ मैंने गया तो वहाँ जप आसन लगाया था, जप करने के लिए। तो कुछ 15-20 मिनट में ही, ज्यादा देर हमको जप करना नहीं पड़ा। 15-20 मिनट में ही झुम 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 कुछ आवाज आया, पायल की बढ़िया आवाज आया और सुगंध आया। तब मेरे को महसूस हो गया मैया विराजमान है। तो मैंने आंख खोलना हम लोगों का मना है, गंडी किया हुआ था, गंडी काट के चिमटा लगा के हम लोग जप कर रहे थे। तो कुछ ही देरों में ऐसा हवा का झोंका आया, ऐसे लग रहा है कि हम लोगों को उठा के फेंक देगा। इतना भयानक। तो मेरा साथ जो थोड़ा बच्चा भी था, वो लोग चिल्लाने लगा। तो हम लोगों का साथ 2 लड़कियां भी थे, लेकिन उन लोगों का आवाज नहीं, तीसरा कोई लड़की का एकदम माँ का जैसा आवाज होता है। उसने बोला एकदम बंगाली में, भय की तोर आमी तो आची। शाम को 8:30 बज रहा था, अति रात्रि भी नहीं हुआ। हिंदी में बोले तो बताइए। तो भय की तोर आमी तो आची, तेरे को डरने का जरूरी नहीं है, मैं हूँ यहाँ। अच्छा, ऐसा बताया बंगाली में। समझ में? हाँ, वहाँ मैं अकेला नहीं, मेरा साथ कम से कम 10-15 आदमी थे, भगत सगत मिला के। और भी 2-3 फैमिली उधर घूमने गया था, उन लोग भी उधर, वो भी वही था। हाँ, बात उत कर रहा था। तो वो जो आवाज सबको सुना। अच्छा। किसी ने वीडियो कर रहा था मोबाइल में, उसका वीडियो रिकॉर्डर का ऑडियो में भी आया, भय की तोर आमी तो आज। ये बात। तो इसका मतलब कि माँ अभी भी विराजमान है, माँ झूपोकाली अभी भी है। बस, बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी। और ऐसे ही वीडियो हम लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। दोबारा जब भी महाराज जी से मुलाकात होगी देखते हैं
क्या ऐसा निकल के आता है कि इस चीज पर हम बात करेंगे, बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहे वीडियो में। आदेश, अपना ख्याल रखिए, खुद भी खुशी रहिए, सबको खुशी रखिए।